है मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी, राइट? अमेजिंग गाइस। सो सबसे पहले आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है? आरएसआई डाइवर्जेंस बेसिकली प्राइस जब मार्केट चलता है, हाई 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 बनाता है, उस टाइम पीरियड पे आरएसआई एक इंडिकेटर है जो कि ट्रेडिंग व्यू पे आप जाएंगे तो लग जाएगा। उस टाइम पे जैसे मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, देख रहे हैं आप, तो ये आरएसआई है, ये भी नीचे आ रही है। जब प्राइस अगला लो बना रही है, जैसे कि इसने बनाया, उस टाइम पे आरएसआई ने लो ना बना के हाई बना दिया, इसको डाइवर्जेंस बोला जाता है। इससे ज्यादा हमें इसमें सीखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, तो नंबर वन, सबसे पहले तो कि आपको क्या करना पड़ेगा। सेकंड गाइस। जी, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने ट्रेडिंग व्यू पे आपको सबसे पहला काम है वो है आरएसआई डाइवर्जेंस का इंडिकेटर लगाना है। मैं अब सीधा चार्ट पे ही ले जाता हूँ आपको, ताकि हमारी लाइव चीजें चालू हो जाए। और कोई भी हम लोग पेयर ओपन कर लेते हैं, जैसे कि हमने अभी US 30 ओपन कर लिया गाइस। ओके, राइट, US 30 हमने ओपन कर लिया। नोटेशन अपन ऑफ कर देते हैं सारे के सारे, ताकि कोई डिस्टरबेंस हमारा ना रहे। ये क्या है फिर? ठीक है, तो चलो, जैसे ये अभी हमारा मार्केट चल रहा है यहाँ पे, और अभी फिलहाल में इस तरीके की, देखो मैंने कल आपको 7 बजे का मूव सिखाया था ना, ये देखो 7 बजे एग्जैक्ट मूव आया, देख रहे हैं आप? मैं 1 मिनट की कैंडल ओपन करता हूँ, ये देखो आप, एग्जैक्ट 7 बजे सर नहीं मार्केट दिख रहा। वोलेटाइल होता है। हेलो। सर चार्ट हेलो, नहीं दिख रहा। आवाज नहीं आ रही सर? सर चार्ट शो नहीं हो रहा सर। चार्ट शो नहीं हो रहा? एक सेकंड रुको, चार्ट 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 चार्ट, अभी एक सेकंड रुको, अभी दिख रहा है? जी सर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, ये सबसे पहली चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कल हमने बात की थी। हालांकि आज तो मैंने मार्केट देखा नहीं है एग्जैक्टली कैसे चला है, क्या हुआ है इसके अंदर, बट 7 बजे एग्जैक्ट जो मैंने आपको बोला था वही हुआ है। देखो आप, 7 बजे मुंह आया। अब इससे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप एक बार इसको देख सकते हो, ये हमारा लंदन का हाई है, ये वाला, ठीक है, एग्जैक्टली ये अपन लंदन का हाई कंसिडर कर सकते हैं। लंदन का हाई कंसिडर करने के बाद में इसने अपना अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, और ये इसने चोक बनाया यहाँ पे। बस यहीं पे अपने को इंटर कर जाना है, इन केस, क्योंकि कैंडल तो बहुत लंबी बनी है। तो जैसे ही तोड़ा, मान लो अपन यहाँ पे एंटर हो गए, और उसके बाद देखो मार्केट कितना नीचे गया है, बहुत जबरदस्त नीचे गया। और नीचे जाने के बाद इसने क्या किया है, ये जो एशिया था, ये एशिया का लो था, क्योंकि लंदन का लो तो ऊपर है, इसने ये एशिया का लो भी लिक्विडेट किया। एशिया का लो लिक्विडेट करने के बाद में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, और एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करने के बाद वापस ऊपर चला गया। क्विक मूव्स है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको 1 या 2 ट्रेड्स मिलेंगी 7 से 8 बजे के बीच में, और आप बाहर निकल जाओगे। चलिए अभी आगे हम लोग बाकी चीजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि पुरानी चीजों पे बात करते करते सेशन आप लोगों का बहुत लंबा हो गया है। अभी सबसे पहला काम है, आरएसआई डाइवर्जन के लिए हमें इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, उसका नाम है आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये इंडिकेटर आपको लगाना होगा दोस्तों। ओके, आपको अगर आरएसआई के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आप इंडिकेटर पे जाके अबाउट द स्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये क्या होता है, किस तरीके से चलता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सब यहाँ पे दी हुई है, बट मैं उसमें नहीं पढ़ता। ठीक है, अब सिंपल है, यहाँ पे मुझे ट्रेड करनी है, मेरे को देखना होगा कि किस तरीके से मेरे लिए काम आ सकता है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
देखिए मार्केट जो है यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, इसने ये वाला हाई बनाया यहाँ पे, मार्केट ने हाई बनाया, इसने भी हाई बनाया, लेकिन अगर आप देखोगे तो अगला मार्केट ने हाई बनाया ये इस तरीके से। सिमिलरली इसने आरएसआई ने भी क्या किया, इसने भी अपना हाई बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये एकदम परफेक्ट चल रहा है, राइट। अब जैसे अगला वाला, द मोमेंट इट इज देयर लाइक दिस, ये इसने बना दिया लो, बस। जैसे ही लो बना, यहां पे हुई आरएसआई डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन। आरएसआई डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन हुई, आरएसआई डाइवर्जन हो गया, एक रेड कैंडल, कोई भी एक रेड कैंडल बनी जैसे कि ये, इस पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया, ये हमारा एसएल हो गया, और टेक प्रॉफिट आपको जितना भी बड़ा रखना है आप उतना बड़ा रख सकते हैं गाइस। सो दैट्स हाउ आरएसआई डाइवर्जन स्पॉटेड। अब मान लो कि अभी ये एक और हाई बना दे, सपोज फिर से एक और हाई बना देता है ऐसे, ठीक है। और अगर जो आरएसआई है वो पिछला हाई, यानी कि ये वाला हाई ब्रेक नहीं करती, ये वाला जो पिछला वाला इतने पे रह जाती है और आ जाती है नीचे, तो फिर से एक डाइवर्जन क्रिएट हो जाएगा ना, कि प्राइस ने तो यहाँ पे हाई बना दिया इस जगह पे, लेकिन आरएसआई ने हाई नहीं बनाया, आरएसआई ने लो बना दिया, तो ये एक और डाइवर्जन बन जाएगा। किस किस को आरएसआई डाइवर्जन क्या होता है वो समझ में आ रहा है दोस्तों? डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जन समझ में आ रहा है? और कुछ एग्जांपल ले ले, बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या चल रहा है। अभी कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे एक बार, प्राइस जो है क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, दिख रही है आपको। आरएसआई भी क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट चल रहा है सब कुछ, है ना। अब आप ऊपर जाके देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, यहाँ पे मार्केट जब ऊपर गया इस तरीके से, उसी टाइम पे प्राइस ने लो बना दिया, डाइवर्जन हो गया, मार्केट ने हाई बनाया, प्राइस ने लो बनाया, यहाँ पे कंफर्म हो गया आरएसआई डाइवर्जेंस, दैट्स इट। डाइवर्जन बन गया, कोई भी रेड कैंडल हमारे को डाइवर्जन बनने के बाद यही बन गई, इसी रेड कैंडल पे हम लोग अपनी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गई, इसी पे हम लोग अपनी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा अपने को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ओके। ये वाली ट्रेड, तो डाइवर्जन किस किस को समझ में आ गया क्या होता है? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है इसके अंदर? एनी डाउट? आरएसआई डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? जहां पे प्राइस और आरएसआई के जो हाई लोज है वो डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दे, उसी को डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन लोग, ये देखो, ये इस जगह पे देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, प्राइस ने लो बनाया, लेकिन यहाँ पे आरएसआई ने क्या कर दिया, हाई बना दिया, एंड दैट क्रिएटेड आरएसआई डाइवर्जेंस। समझ रहे हैं आप? इसी प्रकार से आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पे भी आपको एग्जांपल नजर आ जाएगा। ये देखो आप, ये प्राइस ने लो बनाया और मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है, पहला डाइवर्जन। फिर प्राइस ने दूसरा लो बनाया लाइक दिस, फिर मार्केट ने दूसरा हाई बनाया लाइक दिस। इसको जो दो बार ऐसे बनेगा, जो एक बार बना मान लो ये वाला, तो इसको तो ये सिंगल स्विंग है, ठीक है, मतलब नॉर्मल सिंगल स्विंग डाइवर्जन है, ये सिंगल है, मतलब इसमें ज्यादा स्विंग नहीं है, वन स्विंग डाइवर्जन भी कह सकते हैं इसको, वन स्विंग, ठीक है। और ये जो बन रहा है ना, ये टू स्विंग डाइवर्जन है। ये क्या है, ये टू स्विंग डाइवर्जन है गाइस, ये टू स्विंग डाइवर्जन बन रहा है अपना, ठीक है। टू स्विंग डाइवर्जन यहाँ पे हमारा बन गया। मान लो कि अगर ये एक एक स्टेप और नीचे आ जाता, जैसे अभी ये वाली कैंडल है ना, ये वाली, ये मान लो कि ये कैंडल ना बन के अगर ये वाली कैंडल बन जाती इस तरीके की, सपोज एग्जांपल की बात कर रहे हैं, और आरएसआई अगर ऊपर यहाँ से एक स्टेप ऊपर रह जाती, जैसे अभी ऑलरेडी है,
तो फिर ये तीन स्विंग डाइवर्जन बनता, वन टू, सॉरी, वन टू एंड थ्री। तो ये थ्री स्विंग डाइवर्जन बन जाता है यहाँ पे। तो डाइवर्जन वन स्विंग समझ में आ गया, टू स्विंग समझ में आ गया, थ्री स्विंग समझ में आ गया। टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स अगर समझ में आ गया हो तो, कि सर हाँ डाइवर्जन क्या होता है वो भी समझ में आ गया, स्विंग क्या होता है वो भी समझ में आ गया। वंडरफुल गाइस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। पीपीटी नजर आ रही है सबको? पीपीटी सबको दिख रही है दोस्तों? क्लियर है? पीपीटी एकदम क्लियर है, विजिबल है? ठीक है। तो देखो आरएसआई डाइवर्जन क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब दो प्रकार के आरएसआई डाइवर्जन होते हैं, मतलब टेक्निकली तो बुलिश डाइवर्जन एंड बेयरिश डाइवर्जन। ठीक है, बुलिश और बेयरिश। ठीक है, मतलब जो नीचे की साइड में बनेगा वो बुलिश, जो ऊपर की साइड में बनेगा वो बेयरिश। इसमें तो कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, इसमें तो हमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो इजीली समझ में आ गई, ऐसी बात है। फिर इसके बाद में एक्चुअल टाइप जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्विंग। स्विंग डाइवर्जन में भी तीन टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वन स्विंग, टू स्विंग एंड थ्री स्विंग। और एक टाइप होता है कैंडल टू कैंडल। ठीक है, कैंडल टू कैंडल डाइवर्जन मेरा खुद का इजाद किया हुआ है, किसी किताब का नहीं है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी मेरा खुद का इजाद किया हुआ है, किसी का पढ़ाया पढ़ाया नहीं है। तो इसीलिए ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है स्मार्टली और कैसे पैसे बनाने हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर डाइवर्जन जो है बुलिश का मतलब क्या हो गया, नीचे की साइड अगर ये बन रहा है, मतलब यहाँ पे बन रहा है, डाउन डाउन साइड में बन रहा है, मार्केट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, मान लो ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है, बॉटम में बन रहा है। ठीक है, डाइवर्जन तो वो बुलिश हो गया। और अगर ये ऊपर जाके डाइवर्जन बन रहा है यहाँ पे तो ये बेरिश हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें दो प्रकार होंगे, एक होगा स्विंग वाला। अब स्विंग में भी तीन प्रकार होते हैं, वन स्विंग, टू स्विंग, थ्री स्विंग। और एक होता है कैंडल टू कैंडल वाला। इसके अंदर मैंने सबसे सिंपल चीज क्या करी है लोगों को समझाने के लिए, चार्ट पे हमने समझ लिया। सबसे पहले मैंने दो अलग अलग प्रकार दिए हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन, एक होता है वीक डाइवर्जन। ठीक है, सो कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा वीक होता है इसको पहले आप सभी लोग लिख लीजिए, अच्छे से, अच्छे से लिख लीजिए। फिर एक एक करके मैं आपको चार्ट पे ले जाके सब कुछ दिखाऊंगा। सारा गेम यही छुपा हुआ है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे दिया है। कब डिसीजन लेना है और कब किस डाइवर्जन में डिसीजन नहीं लेना है ना, वो सारी जो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है ना दोस्तों, वो यहाँ पे है, इसी जगह पे। जिसने लिख लिया वो एक बार मुझे रिप्लाई कर दे दोस्तों, कि हाँ सर मेरा हो गया। सबने लिख लिया? यस सर, यू कैन यूज डाइवर्जन फॉर कंफर्मेशन। अभी उसी पे बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं इसको कि ये कैसे काम आता है, कहाँ काम आता है, इसकी अपनी एक स्ट्रेटजी है अलग से। तो मैंने आपको बताया था, दो स्ट्रेटजी मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ये तीसरी है। मिक्स नहीं करेंगे किसी को भी, सब अलग अलग काम करती हैं, सबको अलग अलग ही यूज़ करना है, और इसको किस संभाल के यूज़ करना है, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बट इसमें कुछ कमियां हैं। अगर हमें उन कमियों का पता है तो फिर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, क्योंकि हमने वन स्विंग, टू स्विंग, थ्री स्विंग के बारे में तो जान लिया। ठीक है, उसमें तो हमें कोई दिक्कत हुई नहीं है। वन स्विंग, टू स्विंग और थ्री स्विंग हमने जान लिया है। बट हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि यार कैंडल टू कैंडल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इनसाइड 30, ये सब हम लोग इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सो लेट्स गो टू द चार्ट गाइस एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैंडल टू कैंडल। देखिए मार्केट है ना, अक्सर क्या करता है, हमें डाइवर्जेंस स्विंग में ही नहीं दिखाता, वो दिखाता है हमें कैंडल टू कैंडल में भी। अब वो पकड़ना दुनिया की सबसे मुश्किल टास्क है दोस्तों, सबसे मुश्किल। यहाँ पे कैंडल टू कैंडल बना है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। जब मार्केट हमारा यहाँ होगा, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आने दो एक बार, ये आरएसआई दिख रही है अपने को।
तो ये हमारा आरएसआई का लो बना हुआ है, ठीक है, नीचे, और ये कैंडल का भी लो बना है। अगले स्टेप पे देखना आप, ये कैंडल बनने दो, फिर से लो बन गया, आरएसआई ने लो बनाया, कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। अगली कैंडल का देखना आप। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल क्लोज हो चुकी है, लेकिन इस कैंडल ने बीट किया है, देख रहे हैं आप, इस कैंडल ने बीट किया है। और यही सेम जगह पे, ये तो लो था, लेकिन यहाँ पे अगला लो बनाया कैंडल ने, लेकिन जो आरएसआई है उसने क्या कर दिया, हाई बना दिया। एंड दैट इज द कैंडल टू कैंडल डाइवर्जन गाइस। ये डाइवर्जन को सपोर्ट करना आपके लिए क्यों मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बनेगा। और जब ये बनेगा, ये मैंने, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ एक बार, कहाँ गया, हाँ इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि ये डाइवर्जन की लाइन है। तो जब जब भी ये बनेगा, पहली बात तो बहुत हार्ड है स्पॉट करना, और दूसरी बात इसमें क्विक डिसीजंस लेने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कहाँ कहाँ बन रहा है, ये हर जगह आपको मोस्टली बनता हुआ दिख जाएगा। एक बार अपन समझते हुए चलते हैं, जहाँ जहाँ पे भी बन रहा होगा अपन एक बार उसको देखेंगे। देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी बना हुआ है, आप देख रहे हैं कैसे बना है, ये देखो आप, इन दोनों को देखो आप, ये रिसेंट, ये लो हो गई दोनों, ठीक है, सॉरी ये वाली, ये देखो आप, ये देखो, इस रेड ने लो बनाया, आरएसआई ने लो बनाया, ग्रीन ने उस लो को ब्रेक किया, यानी कि विक से ब्रेक किया, बट ये ब्रेक किया। वहीं पे अगर आप देखोगे तो जब मैं इस ग्रीन कैंडल पे अपना कर्सर लेके जाऊंगा तो आरएसआई कहाँ फिनिश हो रही है, यहाँ पे। मतलब जब ग्रीन ने रेड का लो ब्रेक किया, तब भी आरएसआई ने सिग्नल दिया था कि भैया मैं तो ऊपर जाने वाली हूँ, ठीक है। कैंडल टू कैंडल डाइवर्जन इसको बोला जाता है। किस किस को ये बात भी समझ में आ गई कि हाँ सर, कैंडल टू कैंडल डाइवर्जन का भी फॉर्मूला हमको समझ में आ गया। अब यहाँ नहीं बना हुआ है, जहाँ नहीं बना हुआ नहीं बना, यहाँ पे बना हुआ है, देखो आप इस जगह पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ही बना हुआ है। दो कैंडल, एक कैंडल ने दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक किया, वहीं पे अगर आप देखोगे तो एक कैंडल ने दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक किया, लेकिन आरएसआई ने हाई ब्रेक नहीं किया। ओके, सिर्फ सुरेंद्र जी को क्लियर हुआ है क्या, बाकी लोगों का क्लियर नहीं लिखा हुआ आ रहा? इज इट क्लियर गाइस, यस और नो? ठीक है, सो इसमें तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए था। अब हमें स्ट्रॉन्ग और उसकी परिभाषा देखनी है। आपको आरएसआई में दिख रहा है यहाँ पे 70 की लाइन और 30 की लाइन दिख रही है, इसमें बीच एक येलो लाइन भी होती है, उससे में लेना देना नहीं है, मैंने हटा के रखी है। जब आप आरएसआई लगाओगे तो आपको ऐसी नजर आएगी वो कुछ इस प्रकार की, वो आपको ये भी दिखेगी बीच में येलो। तो मैंने क्या कर रखा है, इसमें सेटिंग्स में जाके आरएसआई बेस्ड एमए ये बंद करके रखी है, ताकि मेरा चार्ट क्लीन रहे, ताकि मुझे दिक्कत ना आए, ठीक है। और आप ये 70-30 का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर कोई भी डाइवर्जन, अब एक एक करके अपन अपनी चार्ट की बात को समझते हैं। अगर कोई भी डाइवर्जन 2 और 3 स्विंग बन रहा है तो वो कौन सा डाइवर्जन कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन कहलाएगा। और अगर कोई भी डाइवर्जन 1 स्विंग या कैंडल टू कैंडल बन रहा है तो वो वीक डाइवर्जन कहलाएगा। ये पहला रूल। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे, ये जितने भी कैंडल टू कैंडल डाइवर्जन बनते हैं वो सब वीक डाइवर्जेंस है, वीक। लेकिन ये काम बहुत आएंगे, कहाँ पे काम आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए सिखा रहा हूँ, वरना काम नहीं आते तो मैं सिखाता ही नहीं आपको। काम बहुत आएंगे। आप समझते हैं इसको कि जितने भी 70 के बाद बन रहे, तो 70 के बाद बनने से क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे ये अभी तो बना नहीं है, बन जाएगा तब देखेंगे। इसको एक बार नॉर्मल कर देते हैं चार्ट को पहले पूरा, ये तो बनानी है। ये देखो आप, ये 70 के ऊपर वाला डाइवर्जन कितना है, ये 1 स्विंग है, तो हालांकि बना 70 के ऊपर है, बट ये 1 स्विंग है। ये 1 स्विंग है, मतलब एक ही स्विंग में मार्केट गिर गया, ये देखो आप। तो ये एक वीक डाइवर्जन है, ठीक है, लेकिन बना 70 के ऊपर है। अब होना क्या चाहिए था कि 70 के ऊपर भी होता, और कम से कम 2 स्विंग बनाता, ऐसे आता और ऐसे आता, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन कहलाता दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है, एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस कहलाता, ठीक है। 1 स्विंग है 70 के ऊपर, अगर मान लो कि ये पहली बात तो ये कैंडल टू कैंडल होता तो ये बहुत ज्यादा वीक होता, 70 के अंदर होता बहुत ज्यादा वीक होता। 1 स्विंग है 70 के ऊपर है,
तो इसको अपन वीक डाइवर्जन या मीडियम डाइवर्जन में कन्वर्जन कर सकते हैं, बट इसके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि अक्सर मार्केट क्या करता है, टू स्विंग तो कम से कम बनाता है, थ्री स्विंग तो बहुत रेयर बनती है, बट टू स्विंग इज गुड। ठीक है, तो पहला काम 70 के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ये भी वन स्विंग है। ठीक है, ये जो है डाइवर्जन, ये वाला यहाँ पे है क्या डाइवर्जन, यस यहाँ पे भी डाइवर्जन है। अब देखो ये वाला डाइवर्जन आप देखो एक बार, ये कितना स्विंग है, ये फर्स्ट स्विंग और ये सेकंड स्विंग, दिख रहा है आपको। बट प्रॉब्लम क्या है, पहला स्विंग जो है ना वो 70 के अंदर बना है, तो ये भी एक अच्छा डाइवर्जन, बहुत अच्छा डाइवर्जन नहीं माना जाएगा, और अंत में मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आया ना। तो अल्टीमेटली बेहतरीन डाइवर्जन कौन सा होगा, पहली बात उसकी पहली कंडीशन क्या है कि वो टू और थ्री स्विंग होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अबाउ 70 होना चाहिए, अबाउ 70 पहली स्विंग जो है कम से कम जो है वो, और बिलो, और बिलो 30 होनी चाहिए, अबव 70 और बिलो 30 होनी चाहिए कम से कम। दूसरी चीज जो है वो ये होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी अगर हम लोग बात करें अबव, ये हो गया टू एंड थ्री स्विंग अबव 17 बिलो 30। तीसरी चीज यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर ये हम स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन की बात कर रहे हैं तो विद ट्रेंड होना चाहिए। मतलब अगर हम डाइवर्जन देख रहे हैं और अगर वो विद ट्रेंड है, अगर हमारा डाइवर्जन हमको दिख रहा है, अगर वो विद ट्रेंड है, अब ये दोनों चीजें तो हो गई, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड है तो भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाएगा। ये तीसरी चीज हो गई, विद ट्रेंड होना चाहिए, विद ट्रेंड है तो ही ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक, अब अगर ये सेम टाइम फ्रेम पे है तो ये सेम टाइम फ्रेम पे अगर बन रहा है, मतलब उसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन माना जाता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमें सबसे पहली बात इसका यूज़ कैसे करना है, हम इसका सेटअप वैलिडेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो एक सेकंड मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाता हूं। अभी करंट स्टेटस ये है मार्केट